दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है 5 राज्यों के चुनाव और उसका विश्लेषण। जैसा कि चुनाव के नतीजों से आप लोग सब जो है वो अच्छी तरह से जान गए हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है और 5वें राज्य में आम आदमी पार्टी ने एक क्लीन स्वीप किया है। लेकिन इस जीत की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो ये राजनीतिक पार्टी हैं वो क्या सीख सकते हैं, इस जीत से क्या सीख ले सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीजेपी के 4 राज्यों में जीत। बीजेपी ने इस इलेक्शन में सबसे पहले यूपी में बड़ा शानदार जीत और एक ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज किया है। लेकिन जो वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ समझने की बात यह है कि बीजेपी ने कुछ सीटें, अगर पिछले इलेक्शन की तुलना में देखा जाए तो कुछ सीटें लूज किया है। ये यूपी की स्थिति है। दूसरी स्थिति जो उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति अच्छी बहुमत मिली है, जबकि एक तरफ जब सारे एग्जिट पोल कांटे की टक्कर बता रहे थे। तीसरा, हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में भी जो है बीजेपी हाफ वे मार्क है, इसलिए आसानी से सरकार बना लेगी। और चौथा जो है, अगर हम बात करें मणिपुर की, जो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है और एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी पे है, तो वो भी बीजेपी की बहुत अच्छी जीत है। लेकिन जो सबसे बड़ी एनालिसिस जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ वो है यूपी की जीत। और यूपी की जीत के कई मायने हैं और उसमें क्या सीखने वाली बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो डिलीवरी दी है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की बात है कि एक सबसे मेजर पार्ट है। जिस समय मैंने ये विश्लेषण देखा था कि यूपी के इलेक्शन में और इनफैक्ट सारे राज्यों के इलेक्शन में जो स्टैटिस्टिक आ रहे थे कि महिलाओं के ज़्यादा पार्टिसिपेशन थे, तो जब महिलाओं के ज़्यादा पार्टिसिपेशन होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा विश्वास लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार थी, सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के कंफर्ट को टच किया है। जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, जो जनरल विकास की जो हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो अब जो मतदाता है वो दोनों लेवल पे डेवलपमेंट देखना चाहता है। एक नेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट। तो जो हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे हैं, तो ये एक नेशनल डेवलपमेंट की बात है। तो एक तो पब्लिक ये देखना चाहती है। दूसरा, जो हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि यस, जो यूपी में जो इंजीनियरिंग हुई, जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ, वो बड़ा ही अनपैरेलल था, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 25-30 साल से जो है लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था। तो यहाँ पे जो है महिलाओं को बहुत कंफर्ट मिला कि लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ, जो नए मतदाता हैं। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि महिलाओं ने जातीय समीकरण पे वोट नहीं दिया। महिलाओं ने इस बात से पर वोट दिया कि मुझे घर तक कौन कंफर्ट दे रहा है, मुझे राशन कौन दे रहा है, मुझे गैस कनेक्शन कौन दे रहा है, मुझे शौचालय कौन दे रहा है, इस बात को उन्होंने ध्यान रखा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राजनीति में ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी बेनिफिट्स को, जो सरकार की बेनिफिट्स है, उसको अगर ज़मीन तक लेकर आएंगे, आप घर तक वो बेनिफिट पहुंचा देंगे, अगर इसमें आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, जो फ़ायदा इस इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जी को मिला। तो ये आउटराइटली हम समझ सकते हैं कि बीजेपी की जीत जो है वो 3 एजेंडा पे थी। एक नेशनलिज्म, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है डेवलपमेंट और विजिबल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट दिखता है, जो रोड पे दिखता है, जो सड़क पे दिखता है, जो अर्थव्यवस्था में दिखता है, ठीक है, जो जनरल पब्लिक में दिखता है, उनकी लाइफ में दिखता है, तो वो डेवलपमेंट दिखाई दिया। जैसे कि बीजेपी ने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जो यूपी में हो गया। जितने लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन नहीं थे उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन दिए। तो लोगों के लाइफस्टाइल में, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में बीजेपी की सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और वह कहीं ना कहीं मतदाताओं को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, उनके रोज़मर्रा
की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। कोरोना टाइम में जिस तरीके से जिस समय जो है पूरा का पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, ऐसी व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने घर पे जो जाकर राशन नंबर 1 राशन और दूसरी दवाई की व्यवस्था कराई, यह इसकी सराहना पूरे विश्व में हुई। और इसका जो असर है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा कि एक बूढ़ी माता जी ने कहा कि भाई जिसका हम खाए हैं हम उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप कॉमन मैन के लाइफ को टच करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण, जो जातीय समीकरण में बांटने की कोशिश हुई, वो समीकरण जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन एक दूसरा वर्ड ऑफ कॉशन जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि इलेक्शन में रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इनफैक्ट पिछले बार से उनकी जो सीटों का जो आंकड़ा रहा वो 2 गुना रहा और करीब करीब 2.5 गुना तक भी पहुंच गया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग है, उन्होंने वोटिंग जो है, उन्होंने जैसे अगर मान लिया उन्होंने ये प्लान किया और कंसोलिडेटेड वोटिंग करी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वैसी जैसी कैंडिडेट भी जो जहाँ पे आए, जो कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम मतदाता जानता है, ठीक है, उन्हें उनका कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के साथ नहीं है, वो एक इशू हो सकता है, दैट इज़ देयर, वो एनालिसिस का कारण है। लेकिन अगर उन्होंने अपना मत बनाया कि मुझे एंटी बीजेपी देना है, तो उन्होंने अखिलेश के पीछे अपने आप को कंसोलिडेट किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा का पूरा जो 20% वोट जो है, क्योंकि अगर अखिलेश का वोट शेयर देखते हैं तो वो 32% जो मैक्सिमम रहा है, तो वो 32% का जो वोट शेयर आया है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल ये रहा कि 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट्स हैज़ गॉन बिहाइंड द अखिलेश यादव। तो ये सीखने वाली बात है कि दोनों एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है अगर बीजेपी के बारे में ये हमेशा जो है बीजेपी के अगेंस्ट लगता था कि वो पोलराइज करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी पोलराइज नहीं करती है। इनफैक्ट जो है ये नेचुरल है, बेसिकली देख रहे हो कि यहाँ पे इस बार पोलराइज करने में अगर कोई ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है तो वो अखिलेश यादव है, और ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है बीजेपी के लिए। और बाकी दूसरे स्टेट में जैसा कि मैंने कहा कि अगर रिपीट में बेसिकली, क्योंकि इन सारे स्टेटों में बीजेपी की सरकार थी और दोबारा रिपीट की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने वादों को काफ़ी हद तक निभाया है और जो आम मतदाता है वो बीजेपी के परफॉर्मेंस से खुश है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उसका जो है पूरा प्रभाव और उसका विश्वास, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रधानमंत्री पे विश्वास, ये जो सबसे बड़ी बात है, ये ही इस जीत का, ये बीजेपी की जीत का कारण रहा। अब मैं आता हूँ आम आदमी पार्टी पंजाब में, जिन्होंने स्वीपिंग कहते हैं विक्ट्री, जिसमें कहा कि उन्होंने पंजाब में स्वीप किया, जैसे इस अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि उनको 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी की सीटें मिली। लेकिन अब इसके एनालिसिस करते हैं कि आखिर आप जो एक नई पार्टी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, उन्होंने पुरानी पार्टी जैसे कांग्रेस हुए और उसके बाद अकाली दल हुए, ठीक है, बीजेपी टेक्निकली यहाँ पे रेस में नहीं थी अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि तो बीजेपी के जीतने के, हाँ, उनकी उम्मीद होगी कि करीब 15-60 सीटें मिल जाएं या 20 सीटें मिल जाएं, दैट दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, या 10 के आसपास डबल डिजिट में पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर पंजाब को स्वीपिंग विक्ट्री क्यों मिली। जहाँ तक कि मैं एनालाइज करता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक प्रोफेशनल पार्टी है। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये नॉर्मल राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो टिपिकल जो राजनीतिक पार्टी जो चंदे से चलती है या बहुत बड़ी आइडियोलॉजी को लेके चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, और इन्होंने बेसिकली बहुत प्रोफेशनल तरीके से कहीं ना कहीं ये बहुत ही एनालिटिकल तरीके से मतदाता के माइंडसेट को समझते हैं, अपने कैंपेन को प्लान करते हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि और बहुत स्पेसिफिक कैंपेन करते हैं। और इन्होंने जो रेवड़ी बांटनी है, इनको जो भी आखिर फ्रीबीज बांटनी है, जिसको आप समझ सकते हैं, वो फ्रीबीज की जो डिलीवरी है, उस डिलीवरी में भी ये करीब करीब कोशिश करते हैं कि वो 70 से 80% सक्सेसफुल हो जाए।
क्योंकि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। जब मैंने दिल्ली के मतदाताओं से चर्चा की तो अगर उन्होंने बिजली पानी के बारे में बात किया तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मतदाताओं को ये लगता है कि उन्हें बिजली पानी मिला। उसकी टेक्निकल एनालिसिस मैं बाद में करूंगा कि वो बेनिफिट क्या दे रहे हैं। वो हालत वही बात है कि भेड़ को कहा कि कंबल मिलेगा, लेकिन वो कंबल भेड़ के खाल से उतार के ही कंबल बनाया जाएगा। लेकिन आम मतदाता इस चीज़ को नहीं समझता है और ना समझना चाहता है। उसको इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, और जिस इमीडिएट बेनिफिट में कहीं ना कहीं केजरीवाल, और यही कारण है कि दिल्ली में वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और इस मामले में मुझे लगता है कि जब बीजेपी जो है कहीं ना कहीं, बिकॉज नेशनलिस्ट पार्टी है, वो देश का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो एक फ्रीबी वाली जो चीज़ें हैं, जो वो बांटने वाली है, जो बंदर बांट वाली चीज़ों में वो विश्वास नहीं रखते हैं, और शायद कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में ये चीज़ें नहीं आ पाती है जो इस तरह की जो चैलेंजेस हैं उसमें अट्रैक्ट कर पाए। तो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जाएगी वहाँ पे उन्हें बेसिकली जिस तरीके से वो पकड़, क्योंकि उनकी बहुत स्टैटिस्टिक पकड़ होती है और बहुत प्रोफेशनल का मतलब ये है। एक और चीज़ जो मैं आपके बताना चाहूँगा कि वो अपने कैंपेन को बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्लान करते हैं। उनके कार्यकर्ता जो हैं वो पेड कार्यकर्ता होते हैं। इस बात को पेड कैसे होते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप और डीप में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पेड का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अगर आप देखेंगे उनके जो कैंपेनर होते हैं या उनके कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी अपने मैकेनिज्म से, दिल्ली में भी देखेंगे तो उन्होंने कई एनजीओ के थ्रू, जिस तरीके से अभी जो है होम गार्ड में बहाली हुआ, या अगर आप मार्शल्स देखेंगे बेसिकली बसों में, या जिस तरीके से, तो इस तरीके से क्या होता है कि उन्होंने एक पैरेलल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया बेसिकली अलग अलग तरीके से। और वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सूनर और लेटर वो कार्यकर्ता हो जाते हैं। वो बेसिकली जैसे सिविल डिफेंस के लोगों को जो है डाला गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब आप प्रोफेशनल रूप से करेंगे, जहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो डेडिकेशन के साथ प्रोफेशनली डोर टू डोर अपने आप को कनेक्ट करता है, और वहाँ पे लोगों के एजेंडास को वो हार्ट लाइन पे टच करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या है, और हम उसी के हिसाब से वो अपने कैंपेन को प्लान करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुआ कि अरविंद केजरीवाल को दो चीज़ों का फ़ायदा मिला। नंबर वन, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, अपना कैंपेन 3 साल 2 साल 3 साल पहले ही प्लान कर लिया। जब तक बीजेपी या दूसरी पार्टी जो वहाँ की लोकल पार्टी, जब तक वो कैंपेन शुरू करते तब तक जो है इनका कैंपेन ख़त्म हो चुका था। इनफैक्ट पब्लिक ने ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर दिया था, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं, नंबर वन, कांग्रेस के इनफाइट से पब्लिक जो है वो ऑलरेडी परेशान थे। ठीक है, दूसरी बात रहा तक कि अगर हम अकाली दल की बात करें तो जिस तरह से उनके पास्ट एक्सपीरियंस रहे और कहीं ना कहीं जो करप्शन के इशूज़ रहे, उसके कारण से बेसिकली पंजाब की जनता त्रस्त हो चुकी थी। तो पंजाब की जनता एक नया ऑप्शन देख रही थी, क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल दोनों को उन्होंने देख लिया था। तो अब वो सोच रहे थे कि नया ऑप्शन क्या है, दैट इज़ देयर। लेकिन जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बीजेपी का, तो अगर बीजेपी क्यों हारी, उसका कारण यह है कि नंबर वन, किसान आंदोलन की वजह से पूरे के पूरे पंजाब में और एक मेजर सेक्शन में एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स काम कर रहा था, या उन्होंने कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स एक्टिवेट कर दिया था, चाहे वो गलत फहमी हो। तो एक वो एडवांटेज एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स का था, नंबर वन। तो बीजेपी से एंटी एंड कांग्रेस के इनफाइट और अकाली दल का पास्ट एक्सपीरियंस, तो इन सारों को लेते हुए पंजाब की जनता ने मन बता लिया कि नहीं, अब हम एक नया ऑप्शन तलाशेंगे, क्योंकि बीजेपी भी पास्ट में कहीं ना कहीं अकाली दल के साथ रही। तो देयरफॉर अभी जो है वो बीजेपी को दो चीज़ें, पास्ट एक्सपीरियंस विद अकाली दल, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट जो किसान आंदोलन से जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स क्रिएट किए गए थे, तो इन दोनों की वजह से जब तक ये कैंपेन में आए तो काफ़ी लेट हो चुका था, और पंजाब की पब्लिक ने ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि इस बार हम वोट जो है आम आदमी पार्टी को देंगे। और जब पब्लिक माइंड मेकअप कर लेती है कि नहीं, हमारे पास, हमें एक नया ऑप्शन लेना है, तो तभी इस तरह के रिजल्ट आते हैं। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को एक स्वीपिंग विक्ट्री जो है वो पंजाब में मिली। तो इसमें हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, ये दूसरी पार्टियों को भी सीखने वाली बात है कि अब जो है वो समय बदल गया है। अब पॉलिटिक्स जो है वो खाली पेट वाली पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, और कार्यकर्ता भी जो है वो खाली पेट आपका झंडा ढोने वाले नहीं हैं। आपको अब टाइम आ गया है कि आपको
पॉलिटिक्स को प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा, अपनी कैंपेन को टाइम से प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी के साथ प्लान करना पड़ेगा, अपने टारगेट वोटर्स को समझना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा और उसके साथ आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा व्यू पसंद आए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।